विशाल शिव शोभा यात्रा समिति उन्नाव की प्रथम बैठक स्थानीय सोहनलाल धर्मशाला उन्नाव में आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार दोपहर 12 बजे आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आचार्य पंडित करुणाशंकर तिवारी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन अवतरत रूप से सत्कर्म के प्रयोग की विधि के रूप में देखा जा सकता है। राम हम सभी के लिए सद्गुणों के परिष्कार की पटकथा के रचनाकार है। वह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक अस्मिता का वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले प्रयोगधर्मी मानव है। मानव को देवतत्व के गुण से जोड़ने का अप्रतिम माध्यम है राम। बैठक को चंद्र प्रकाश गुप्ता, संयोजक विशाल शिव शोभा यात्रा समिति ने कहा कि आगामी 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का महापर्व है। सभी राम राष्ट्र भक्त विशाल शिव शोभा यात्रा में शामिल होकर एकता, शक्ति, भक्ति का परिचय दे। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक कठिन यात्रा के समान होता है, जिससे वह अपने स्वयं के प्रयासों से स्वधर्म की राह पर चलकर सरल बनाता है। बैठक में विशाल शिव शोभा यात्रा समिति के प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं के एकता की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा है, इस कारण से वह कमजोर है। उन्होंने हिंदुओं की गिरती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं के प्रत्येक घर में 4 बच्चे होने चाहिए, वरना सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। बैठक को सुरेश द्विवेदी, सुरेश पांडे, कमलेश शुक्ला, श्रीकांत शुक्ला, श्रीमती रेखा शुक्ला ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन समिति के सह संयोजक विनोद शर्मा एडवोकेट ने कहा कि आगामी बैठक की श्री सिद्धनाथ मंदिर उन्नाव में होगी, जिसमें समरसता बोझ से समाज में एकजुटता लाने पर बल दिया जाएगा तथा विशाल शिव शोभा यात्रा समिति के पूर्व कर्णधार एवं संयोजक स्वर्गीय राजकुमार निगम को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से अरुण चौहान, मुन्ना सिंह, बुद्धिलाल चौरसिया, नरेश कुशवाहा, विकास बाबू मिश्रा, रजनीश दीक्षित, राम प्रकाश कुशवाहा, डॉक्टर जगदीप निगम, सचिन राम, नरेश कुशवाहा, सुखश्याम वर्मा, मदन मोहन शुक्ला, वेद तिवारी, सुरेश मिश्रा, मिलन देवेंद्र वाजपेयी, दिनेश द्विवेदी, गंगा विश्ना सिंह समिति, श्रीमती रमा शर्मा, श्रीमती रिंकी यादव आदि सैकड़ों शिव भक्त उपस्थित रहे। और देखिए हिंदू युवा वाहिनी से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस विषय में क्या बताया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सामने विराजमान साक्षात शिव पार्वती गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। हम सबके अगुआ, इस यात्रा के पुरोधा संस्थापक श्री राजकुमार निगम जी, जो कि स्वर्गीय हैं और भोलेनाथ के चरणों की सेवा में अवश्य कहीं न कहीं होंगे, उनको साधारण नमन वंदन। सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे अमूल्य और मुझसे छोटे साथियों, आप सबको सादर प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की बैठक प्रथम योजना बैठक है शिवरात्रि के संदर्भ में, और 26 फरवरी को दिनांक को हमारी शिवरात्रि यात्रा निकलनी करीब 2 महीने का समय बचता है, क्योंकि आज 22 दिसंबर तारीख हो गई है। 2 महीने का समय, 60 दिन का समय पर्याप्त अच्छी यात्रा और पहले से भव्य और दिव्य, जो कि हमारी परंपरा रही है कि हर वर्ष यात्रा को हमने और अधिक भव्य और दिव्य और व्यवस्थित किया है, और हमेशा हर जगह सुधार की गुंजाइश बनी रहे। तो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाने लगे, वहाँ प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस बच्चों से आइडिया ले सकते हैं आप, वो आपको सहयोग देंगे, आइडिया देंगे, और वो सुंदर सी बेहतरीन सी झांकियां और सुंदर हम बना के लाए और अधिक आकर्षक लगे। क्योंकि भोले बाबा की बारात है, जब अपनी बारात को आकर्षक बनाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो भोले बाबा बारात को आकर्षक बनाने में कमी कैसे छोड़ देंगे। और समय के अनुसार फैशन तो भाई चेंज होता रहता है। आज से 20 साल पहले बारात कैसी होती थी, अब कैसी होती सबको पता है। तो ये कैसे संभव कि आज से 20 साल पहले हमारी भोले बाबा बारात में जैसी झांकी आती थी वो भी ऐसी आएगी। अब उसको परिवर्तित करके और अधिक सुंदर, व्यवस्थित और भव्य बनाने की आवश्यकता है। और समिति की तरफ से ये प्रस्ताव आया भी था, पिछले दिनों कुछ हमारे कोर कमेटी के सदस्य बैठे थे कि 5 झांकियां कम से कम बहुत भव्य, दिव्य और आकर्षक रख ली जाए। उसमें से एक झांकी हमारे द्वारा रख ली जाए, पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित। हम उसको, उसका जो भी धन का खर्चा आएगा हम प्रदान करेंगे, और दादा उस झांकी को हमारी तरफ से कर लें। इस तरह से कई लोगों ने कहा था, उनको सिखाएं धर्म क्या है, सनातन क्या है। जब तक धर्म है तब तक ही हम लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारा धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन हमको मिटने में कोई वो नहीं लगेगा समय। आप सोचो, अगर 500 कुत्ते आपके घर को घेर ले, तो आपके पास क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है किसी के पास? नहीं है। मां उन कुत्तों के पास तैयारी है घेरने की आपके घर की। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, वक्ता बहुत है, कि
एक एक ना हो तो लाठी ही अपने घर में मजबूत रखे, समय आने पर निकले और ये ना देखे जात के बंधन तोड़ने में ही बांट के हम लोगों को अलग अलग किया गया। इसलिए जात के बंधन तोड़ते हुए बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे। और निवेदन है कि चंद्रप्रकाश जी से कि कुछ मार्ग प्रमुख भी बना दे जो 50-50 मीटर दूरी की अपनी यात्रा का वो बना चलाते हैं। हर तरीके से यात्रा रोकी जा रही है। जब हम बहुसंख्यक हैं तब ये संकट है। बहराइच में एक हमारा भाई अपने धर्म का झंडा लगा रहा था, उसको खींच कर गोलियों से मारा, उसके बाद उसके नाखून निकाल लिए। अपने धर्म का झंडा भी याद लगाना। उत्तर प्रदेश में जहां हमारे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, उसमें यह दिक्कत है। संभल में हमारे 100, 200, 6 लोगों की हत्या करके बहुसंख्यक को खत्म कर दिया गया। वो मोहल्ला जो बनियों का मोहल्ला कहता था, आज वहां एक नहीं है। 46 साल से हमारा मंदिर बंद था। कल सर्वे में आया 250 साल पुराना वो मंदिर था। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं मित्रों, और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में हम हर बात निवेदन करते हैं कि हम लोग अब एक दूसरी पीढ़ी को भी खड़ी करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप लोग आए, अपने जवान बेटे जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। शोभा यात्रा का जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे और क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा? आज जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे जनपद में प्रदेश की सबसे बड़ी शिव शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पर निकलती है। और इस वर्ष भी जो आगामी शिवरात्रि की यात्रा है वो दिनांक 26 फरवरी सन 2024 को निकलनी है। आज से करीब 2 महीना बचा, आज 22 दिसंबर हो ही गया है। तो इसलिए इसकी योजना बैठक उस यात्रा के पहले 2-3 रखी जाती हैं। आज प्रथम योजना बैठक रखी गई कोर कमेटी के सदस्यों के साथ, कि गांव-गांव से लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ योजना बनाई जा रही है कि कैसे यात्रा को और अधिक भव्य, दिव्य और व्यवस्थित बनाया जा सके। जनपद वासियों के लिए क्या संदेश प्रसारित करना चाहेंगे? जनपद वासियों के लिए यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर परिवार के शास्त्र, ध्वज और धर्म पताका लेते हुए यात्रा में शामिल हों और महान पुण्य के भागी बने, एकता और शक्ति भक्ति का परिचय देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू जनसंख्या के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जनसंख्या के विषय में देखिए, हिंदू समाज से मैं कहना चाहूँगा कि जो 1 और 2 बच्चे की नीति उन्होंने अपनाई है, ये आत्मघाती है। ये उन्हें स्वयं समाप्त कर देगी, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जागरूक हिंदू की क्या पहचान, कम से कम हो 4 संतान। अगर जीवित रहना, सुरक्षित रहना और आपके संतान भी जीवित और सुरक्षित रहे, तो इसलिए आवश्यक है कि आप कम से कम 4 संतानें करें, अन्यथा एक भी न करें। उनको मरने कटने के लिए पैदा न करें, जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा। याद रहे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अंतरिक्ष से नहीं उतरे, वहाँ भी 75 साल पहले के हिंदुस्तान थे। केवल जनसंख्या में फर्क आ गया और आज वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्या अपने देश का हिंदू अभी सो रहा है? बिल्कुल, हिंदुओं को बहुत जागरण की आवश्यकता है। काफ़ी कुछ जागरण हुआ भी है और भी काफ़ी कुछ जागरण की आवश्यकता भी है। हम आप समाज के सभी वर्ग मिलकर इस कार्य को करें, क्योंकि यह समाज का कार्य है और एक व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज मिलकर इसको कर सकता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ, ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हिंदू समाज को जगाएं, तभी हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान बनाए रख सकते हैं। सभी हिंदू को आस्था रखने की जरूरत है। बिल्कुल, आवश्यक रूप से सभी हिंदुओं को साथ रहने की जरूरत है। जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जो हिंदुओं को जाति में तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, सभी हिंदुओं को इससे सावधान होना चाहिए, क्योंकि टूटोगे तो सब लोग मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। सब लोग बटोगे तो सब कटोगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो सब कटोगे। वो एक नहीं कटेगा। वहाँ जो बांग्लादेश में आज मारा जा रहा था, किसी से नहीं पूछा रहा किस जाति के या किस गोत्र के हो, किस वर्ण के हो, ये नहीं पूछा जा रहा। बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाश्वत सत्य है। आदिकाल से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर तक ने इसको दिखा दिया है। सनातन पर आजकल बहुत चर्चा का केंद्र बिंदु है, क्या कहना चाहेंगे सनातनियों के लिए? सनातनियों के लिए कहना चाहूँगा कि अपने सनातन को सबसे पहले तो जानो, अपने धर्म को जानो।
क्या हमारे वेद हैं, क्या पुराण है, क्या भगवत गीता है, क्या रामायण है, क्या महाभारत है, इनके रचयिता कौन, इसमें क्या क्या है। कम से कम भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, वेद पुराण, इनके 10-10, 20-20 श्लोक तो आपको आते हो, इनका अर्थ तो आता हो। आज के बच्चों से अगर वेदों के चारों नाम पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाएंगे आपको क्रम से। तो सनातन से मतलब है पहले सनातन अपने हृदय में बसा लो, अपने आचरण में उतार लो, सनातनी स्वयं बन जाओ, अपना घर परिवार बना लो, समस्त समाज सुधर जाएगा, समस्त समाज सनातन बन जाएगा। इकाई अपनी परिवार बना लो, सब लोग अपने अपने परिवार, घर परिवार, मोहल्ले और गाँव को सुधार लो, समस्त देश सुधर जाएगा और सनातन सुधर जाएगा, सनातन बच जाएगा। ठीक।